हमारी जो पृथ्वी है ये तो उसका प्रतीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जमीन पे तो मिट्टी वगैरह दिखाई दे रहा है ना, समुंदर, मिट्टी, पर्वत ये दिखाई देता है। लेकिन आंतरिक संरचना यानी इसको यदि संभव हो, संभव तो नहीं है काट के कोई दिखा दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था तो हमने मिट्टी का पृथ्वी बनाया है। और देखिएगा इसको हम काट के दिखाएंगे तो लगभग इसी प्रकार की अंदर पृथ्वी दिखाई देती है। जरा काटो बेटा कैंची से तो ये देना। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर आपका लगा। अंदर से पृथ्वी हमारी ऐसी नजर आती है। अब यहां देखिए आपको इसी का चित्र बना हुआ है। यहां देखिए चित्र आपका सबसे ऊपर वाला जो होता है वो भू प्रपर्टी कहलाता है। इसे अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। बीच में ये दो वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मेंटिल, यानी कि अपर और ये ऊपर वाला और नीचे वाला। उसके बाद आता है क्रोड यानी कोर। ये भी दो भाग होता है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। देखिए हमने कोशिश किया है बनाने के लिए। ये हमने क्रोड दिखाया, ये मेटिल दिखाया और ये आपका भू प्रपर्टी दिखाया। कोशिश हमने किया है कि हमारे बच्चे महसूस कर सके कि अंदर हमारी पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी के कितने भाग होते हैं अंदर से? भू प्रपर्टी, मेंटिल और क्रोड, तीन भाग। जिस पर हम लोग हैं ये भू प्रपर्टी का भाग है। जरा ध्यान देना, ये जो भू प्रपर्टी है ना हरे रंग से, ये हमारी जमीन है। हर जगह बराबर नहीं है, कहीं नदी मिलेगा, कहीं समंदर मिलेगा, कहीं पर्वत पहाड़ मिलेगा, कहीं प्लेन जमीन मिलेगी ना। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि इस भू प्रपर्टी की गहराई कितनी है। अगर समुद्र की तलहटी की बात की जाए यानी समुद्र के पास पूछा जाए कि कितना भू प्रपर्टी है तो 4 से 7 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। अगर प्लेन जमीन है जैसे हम लोग का एरिया है तो वहां ये लगभग यहां से 35 किलोमीटर मोटाई होती है। और यदि पर्वत है 70 किलोमीटर तक जाता है। यानी भू प्रपर्टी की गहराई अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना। इसके बाद आता है, देख लीजिए ये भू प्रपर्टी औसत। अगर कोई पूछता है कि भू प्रपर्टी की गहराई कितनी है तो जवाब होगा 35 किलोमीटर। देखिए जो मेटल का हिस्सा है उसकी ऊपरी भाग जो होती है 700 किलोमीटर के आसपास होती है और निचला मेटल जो होता है वो कहां जाके खत्म होता है? यहां से 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर मतलब यहां से 2900 किलोमीटर। तब हमारा शुरू होता है क्रोड। क्रोड को भी दो हिस्से में बांटा गया, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड कहां आता है? 5150। 5150 का मतलब पृथ्वी सतह से 5150 किलोमीटर पर इसकी सीमा आती है। तब आंतरिक क्रोड आता है, वो आता है पृथ्वी सतह से 6371। यानी कहने का मतलब बेटा कि यहां से बिल्कुल केंद्र से यहां तक अगर हम नापेंगे तो ये कितना है? 6371 किलोमीटर। यानी इसकी त्रिज्या हो गई 6371 किलो। कौन सा भाग कैसा होता है? भू प्रपर्टी का भाग जो होता है वो कठोर होता है। मिट्टी है ना, देखते हो ना, कठोर होता है वो। उसके बाद जो ये दो है मेटल वाला, ये पिघला हुआ धातु है। और ये क्रोड में भी क्या है आपका? यानी क्रोड में भारी धातु है, निकिल और लोहा। और रोचक बातें बताते हैं। भू प्रपर्टी से जैसे जैसे आप अंदर जाओगे ना ये एकदम गर्म होगा। अंदर बहुत टेम्परेचर इसका होता है, यहां तक कि सेंटर के पास इसका टेम्परेचर तापमान लगभग सूर्य के तापमान के आसपास हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे हमको तो यहां गर्मी लग ही नहीं रही है, नीचे है ना। है क्यों ऐसा है तो आपको बताएं।
करोड़ों वर्षों पहले जब सौर मंडल बना, जैसे पीछे देखिए इसके 8 ग्रह मैंने बताया था ना, करोड़ों वर्ष पहले ये सौर मंडल बना और ये आग का गोला था। सूर्य से ही 8 ग्रह निकले। पृथ्वी एक क्या था? आग का धधकता गोला था हजारों वर्षों तक। और सबसे पहले कई हजार साल बाद उस पे वायुमंडल बना। और जब वायुमंडल बना, घनघोर बारिश हुई। इतना बारिश हुआ वो धधकता हुआ गोला धीरे 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 ठंडा हुआ। तो ऊपर ये पृथ्वी का हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर आज भी गर्म है। एक बात और पूछता है आपकी परीक्षा में कि ये स्थल मंडल लिथोस्फीयर क्या है? तो मेटल का ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और भूप्रपल्टी यानी ये दोनों, यहां ध्यान देना जरा, ये ऊपरी मेटल का हिस्सा और भूप्रपल्टी, ये दोनों मिला करके स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।